उत्तर नर्सरी, जहां पर जहाने खुसरो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राह बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहाने खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वाकी धार, थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई उसमें भी हमने यही महसूस किया है। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। मुझे याद है साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था।
8 शताब्दी पहले रूमी वहां के ही बल्क प्रांत में पैदा हुए थे। मैं रूमी के लिखे का हिंदी एक तर्जुमा जरूर यहां दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। उनकी एक और बात मुझे याद आती है। मैं थोड़ा देशज शब्दों में कहूं तो उसका अर्थ है, मैं ना पूरब का हूं ना पश्चिम का, ना मैं समंदर से निकला हूं और ना मैं जमीन से आया हूं। मेरी जगह कोई है ही नहीं। मैं किसी जगह का नहीं हूं, यानी मैं सब जगह हूं। ये विचार, ये दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से अलग नहीं है। जब मैं दुनिया के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं तो इन विचारों से मुझे ताकत मिलती है। मुझे याद है, जब मैं ईरान गया था तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैंने वहां मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ा था, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी पाबे काशान निमगाम अस्त। यानी जब हम जागते हैं तो हमें काशी और काशान की दूरी केवल आधा कदम ही दिखती है। वाकई आज की दुनिया के लिए, जहां युद्ध मानवता का इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, वहां ये संदेश कितने काम आ सकता है। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तुतिए हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, वो उनकी किताब नू सिफर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। वो भारत के मनीषियों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदसा के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं, बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है, जहां खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना, ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कुछ कठिनाइयों के बीच भी इस समारोह का मजा लेने का कुछ अवसर भी मिल गया। मैं इसके लिए मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।